अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। कैसे हैं? अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे और कोशिश यही रहती है कि अच्छे रहें, अच्छी रेसिपीज़ बनाएं और खुशी खुशी पूरा दिन गुजारें। कुछ बुरा होता रहता है क्योंकि लाइफ है, अप्स एंड डाउन, ये हमारी ज़िंदगी का है एक पार्ट जो कि आते रहते हैं, लेकिन फिर कोशिश करते हैं वहीं कहीं से सोल्यूशन कुछ निकालें और आगे मूव ऑन हो जाए, तो ये एक आसानी होती है। रेसिपीज़ अच्छी अच्छी बना के भी दिल खुश हो जाता है। हम सिर्फ मौके ढूंढ रहे होते हैं खुशी के, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ टाइम गुजार के वहाँ भी खुश हो जाते हैं। कुछ लोग रेसिपीज़ अच्छी बना के खुश हो जाते हैं, कुछ लोग खाना खिला के खुश हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि जब खाना खिला दिया, अगले ने तारीफ़ कर दी, तो हमारे लिए ये भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो हम जो ख़वातीन है ना, वो तो छोटे से दिल की होती हैं। ज़रा ज़रा सी बात पर दिल अगर दुख जाता है तो छोटी छोटी बात पर खुश भी हो जाती हैं। तो उन्हें कोशिश किया करें, सारे मर्द ज़रा कोशिश करें कि ज़रूर ख़वातीन को खुश करें। बहन भाई और इस तरह के जितने रिश्ते होते हैं, आसपास के जितने लोग हैं जो दिन भर काम करती रहती हैं, तो उन्हें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि कुछ खुशियाँ दे सकती हैं। और इसके साथ साथ आज मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती क्योंकि आपने 2 दफ़ा मुझे कहा, आपने कहा कि इंट्रो छोटा देंगे, रेसिपी की तरफ जल्दी से आएंगे, तो चलते हैं जल्दी से रेसिपी की तरफ। क्या है आज की रेसिपीज़? क्या आज वाकई लेंदी रेसिपीज़ हैं? पूछते हैं आपा से। नामशा आपा के लिए कोई लेंदी नहीं होती, झटपट तैयार कर देती, इवन रोकना पड़ रहा होता है। लेट्स सी क्या हो रहा है आज। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बस अल्लाह का शुक्र। आप मेरी और आपा की मोहब्बत चेक करें ना, मतलब कुछ भी कर ले, घूम घूम के मैं और आपा सेम कलर्स में आ जाते हैं। बिलीव करें, आज तो मेरा दुपट्टा भी कुछ इस कलर का था और आपा के दुपट्टे पे थोड़ा छाने, मेरे पे तो सीक्वेंस थे। मैंने कहा ये थोड़े कलर के लिए चुनरी पहन लेती हूँ, वेरी गुड। वरना मैं और आपा तो आज बिल्कुल पक्की बहन है। नहीं लगता आज एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है और एक फाइनल ईयर की स्टूडेंट। बस चलें, और बाकी सब ठीक ठाक? हाँ जी, आप बताएं। चलें बातचीत करके आज जल्दी से बताते हैं क्या बनने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। और आज बन रही हैं यहाँ पर 3 ज़बरदस्ती रेसिपी। आज हम बनाएंगे यहाँ पर लेमन जिंजर कढ़ाई, इसके अलावा सी फूड बिरयानी और बनाएंगे वनीला फ्रूट योगर्ट। एक्चुअली सी फूड बिरयानी जो है ना, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ। ये इसके 2-3 स्टेप हैं, तो अच्छा। इसलिए मैंने कहा जरा जल्दी कर लेते हैं, वरना तो बातें करने में तो आपको माहिर है, मज़ा आता है बहुत। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज अपनी डिशेस को। ऐसा लगता है कि आज शायद हमारी 2 ब्रेक के बाद ही हमारी रेसिपीज तैयार हो जाएंगी, जिस हिसाब से स्पीड पकड़ी है ना। अच्छा जी, वजह यही होती है कि मैं कहती हूँ कि जो आप तमाम लोग इंतज़ार करते हैं कि हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो और फिर वो हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो अच्छे से इन चीज़ों को फॉलो करें और फिर जनाब हमारी रेसिपीज़ को बनाएं। अच्छा, यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर हमने ऑयल गरम कर, मतलब ऑयल रखा था, मैंने कहा इसको हम पहले गरम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल हमने डीप फ्राइंग के लिए रख दिया है, जो कि भरपूर है विटामिन ए एंड डी से, कोलेस्ट्रॉल से 100% पार, UHT ट्रीटेड, डबल रिफाइंड, और हमारी हर खाने, हर रेसिपी जो आप तैयार करते हैं बिल्कुल फौजी सुप्रीम मैं इसीलिए कर रही हूँ ताकि गर्म हो जाएगा तो मैं अपनी जो ब्रेक टाइम में मैं इसकी फ्राइंग कर लूँगी। यहाँ पर मैं जो सी फूड बिरयानी बना रहे हैं उसके लिए मेरे पास ये देखें जी, प्रॉन्स, बड़े बड़े से प्रॉन्स है, ये चेक करें, देखिए काफ़ी बड़ा सा, ठीक है ना, मिक्स है इसके अंदर, ठीक है। ये मेरे पास हाफ क्वांटिटी आप ले लीजिए। ये मेरे पास फ़िश है, दोनों का आप चाहें तो मिला भी लें, जैसे कि मैं मिलाऊंगी यहाँ पे। ये गई इसमें फ़िश के भी हमने छोटे क्यूब कर लिए, ठीक है, इस तरह से आपने छोटे क्यूब कर लेने। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन के लिए दीजिएगा नमक मुझे, ये लीजिए। चलें जी, यहाँ पर अच्छा, मेरा दरअसल बिरयानी इस तरह की जब फ़िश बिरयानी बनती है, थोड़ा सा स्टाइल यही है, इसी तरह से पीसेस बड़े हैं या छोटे हैं, मैं उन पर कोटिंग करने के बाद फ्राई करके फिर उसको बिरयानी में शामिल करती हूँ। तो मुझे लगता है कि उससे बिरयानी की जो फ़िश है वो टूटती नहीं है, अच्छी रहती है। क्योंकि ये तमाम पीसेस थोड़े से छोटे हैं, इसीलिए मैं इनको थोड़ी सी कोटिंग करके डालूँगी, लेकिन अगर बड़े हैं तो भी मैं इसीलिए कोटिंग करती हूँ, वो टूटे नहीं। यहाँ पर इसकी टोटल क्वान्टिटी 600 ग्राम है। तो नमक डालेंगे हम इसमें तकरीबन 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च ये डालेंगे हम इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून। आपको पता है सी फूड जो है थोड़ा सा जैसे स्पाइसी होता है तो बहुत अच्छा लगता है। अब हम इसमें कोटिंग के लिए डालेंगे यहाँ पर बेसन, मेरे पास है, ठीक है जी। अब बेसन में इस तादाद में डाल ली, यानी कि 2-3 टेबल स्पून डाल लेती हूँ, ठीक है। ये मैंने भर के शामिल कर लिया। इसके बाद जाएगा इसमें चावल का आटा, ये गया इसमें 1 और ये गया इसमें 2 टेबल स्पून भर के डाल दिया। इसको मैं मिक्स करती हूँ। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा इसमें मैं पानी शामिल करूँगी ताकि कोटिंग जो है वो अच्छी सी इसकी हो जाए, सही है जी।
तो ये पानी ले लेते हैं। चलें जी, पानी गया इसमें, और इसको मिक्स करके हम इसको मैरिनेट करके छोड़ देते हैं। सही, कितनी देर? हल्की सी कोट 15 मिनट के लिए, ठीक है ना। अब मैं काम ये करूँगी कि इसमें आप देखिएगा कि कोटिंग हो गई है, ये देखिए जी हल्की सी इसमें कोटिंग हो गई। मैं इन तमाम चीज़ों को फ्राई करूँगी, यानी दोनों चीज़ें जो सी फूड की, यानी प्रॉन्स हैं, फ़िश है, इसको मैं फ्राई कर लूँगी, ठीक है जी। ये देखिए कोटिंग आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा नहीं है, ये देखिए थिन सी करनी है, बिल्कुल थिन सी, ज़रा सा पानी और ऐड करूँगी। चलें जी, ओके ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद बनेगा इसका एक बहुत ही शानदार सा मसाला। ऑयल तो यहाँ पे गर्म हो ही रहा है, तो हम एक काम करते हैं, जल्दी से मसाला भी बना के हम भूनना शुरू कर दें, ताकि हमारा चूल्हा खाली जाएगा तो हम दूसरी और कोई चीज़ बना सकेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हमने थोड़ा सा एक काम आज किया है मैंने, कि मैंने प्याज जो है मैंने फ्राई करके रख लिए, ठीक है। जो हम सब कर लेते हैं आराम हाँ से। हाँ, कर सकते हैं, हर एक को आती है प्याज हाँ। फ्राई करना, कोई मुश्किल थोड़ी है। अभी ना मुझे बनास्पति दीजिएगा सब तो। ओके, यहाँ फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल हमने डीप फ्राइंग के लिए रखा है, और इधर यूज़ कर रहे हैं फौजी बनास्पति, जो कि जी। बीटीएफ बनास्पति है, दानेदार खुशबूदार। जैसे ही इसका ये मैं ओपन करती हूँ तभी से ही अच्छी खुशबू आती खुशबू है, और आती है ना। सोचें जब रेसिपी रेडी होती है फिर उसका अलग टेस्ट और ज़बरदस्त। मज़ेदार फ्लेवर जो होता है। ये तकरीबन मैं इसमें हाफ अ कप शामिल कर रही हूँ, ठीक है जी। ये मैंने हाफ कप ओके। शामिल कर दी। अब बड़ी इंस्टेंट रेसिपी है ये। अच्छा जी, प्याज है मेरे पास, ये मैंने प्याज ली, और ये प्याज डालेंगे इसमें, ये पूरी प्याज चलेगी। एक बड़े साइज़ की आप प्याज लीजिएगा, वो डालिएगा, ठीक है। इसके बाद हम डालेंगे ये टमाटर, मसाला सारा मैं मिला लेती हूँ, और जाएगा ये इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। अब मैं मसाले को भूनती भी जाती हूँ साथ साथ, और बाकी के इंग्रेडिएंट भी इसमें शामिल करें। अभी दीजिएगा मुझे ये मसाला बॉक्स, ठीक है। अच्छा, टमाटर जो है वो थोड़े से बॉयल भी थे इसमें, जैसे आधे कच्चे आधे पक्के, और उसके बाद मैंने इनको चॉप कर लिया, सही है। अब क्या जाएगा इसमें, नमक, ठीक है ना। नमक में से 1 टीस्पून डालिए, लेकिन इसमें बिरयानी का मसाला भी हम शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हम डालेंगे इसमें भर के पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ अ टीस्पून ये गैस में, हल्दी का। अब इसमें शामिल कर देते हैं, ये मेरे पास बिरयानी मसाला किसी भी अच्छे ब्रांड का आप ले सकते हैं, वो जाएगा इसमें तकरीबन 1.5 टेबलस्पून, ठीक है ना। ये क्या 1.5 खासा डाल दिया वैसे मैंने, है ना। अच्छा, साबुत बिरयानी गरम थोड़ी मसाला रह चटपटी गया, हो। ठीक है, स्पाइसी सी ना। हाँ, चले, ये गया साबुत गरम मसाला, ये भी चला गया। अब मैं इस मसाले को थोड़ी सी देर के लिए भूनूंगी, सही है। मैं भूनती रहूँगी, और जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये मैं फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद इसमें कैसे शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। तो बिल्कुल देखते रहिए यहाँ पर कि क्या हो रहा है, और किस तरह से ये सी फूड बिरयानी जो है वो बेहतरीन सी तैयार होगी। ओके, तो खूब अच्छा सा मसाला तैयार हो गया है, जो कि फौजी बनास्पति में हुआ है। मज़ीद हम कुछ नहीं कर रहे हैं, नहीं, कुछ नहीं करें, कुछ नहीं कर रहे बस ये हैं। हमने जो मैरिनेट किए अपने फिश और प्रॉन, इनको फ्राई करेंगे, दैट्स इट। ठीक है, जो फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल हमने यहाँ डीप फ्राइंग के लिए गर्म होने के लिए रखा है, उसमें करेंगे इसको फ्राई। मज़ीद आगे क्या हो रहा है फ़िलहाल तो आपको पूरी डिटेल में ही रेसिपी बताएंगे। एक और चीज़, आज हम अपना फेसबुक का पेज दिखाएंगे, लज्जत का जो हमारा फेसबुक का पेज है वो आपको दिखाएंगे, ताकि जी वो तमाम लोग जहाँ से जी रेसिपीज़ लेना चाहते हैं बिल्कुल आराम से आप लोगों को मिल सकती है। तो कौन सा है हमारा ऑथेंटिक पेज, वो हम आपको डिटेल में दिखाएंगे, तो ज़रूर देखिएगा। फ़िलहाल जा रहे हैं हम ब्रेक पे, फिर आप लोगों को ज्वाइन करते हैं। जी वेलकम बैक, और यहाँ बन रही है सी फूड बिरयानी, जिसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा, यूजुअली प्रॉन्स बनते हैं, क्योंकि मैं प्रॉन्स नहीं खाती, लेकिन जब प्रॉन्स बनते हैं तो एक अजीब महक होती है, बट आपा ने पता नहीं क्या मैरिनेशन की, क्या फ्राइंग में ऐसा कर रही हैं, आपका कोई स्मेल नहीं है, रीज़न क्या है? नहीं, देखिए, अगर अच्छी क्वालिटी के होते हैं ना तो कभी भी कुछ नहीं होता। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बेहतरीन से हैं, इसलिए इसमें किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं आएगी। लेकिन देखिए, सी की एक अपनी स्मेल तो होती है ना। हाँ, वो ठीक है, वहाँ तक ठीक है ना, वहीं तक ही, बस वहीं तक ठीक है। सही। अच्छा जी, ये फ्राई हो रहे हैं, यहाँ में मसाला ऑलमोस्ट हो गया। ये हमने ब्रेक में क्या किया, सिर्फ कुछ इसको भी नहीं भुना है किया। और उसे फ्राई किया है। कुछ भी हमने नहीं किया, बस सिर्फ फ्राई किया और इसको हम भून रहे थे। चलिए जी, इसको मैं ऑन कर देती हूँ, और एक काम करते हैं कि बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करते हैं, जैसे कि लेमन जूस। वैसे भी सी फूड और लेमन जूस का बड़ा अच्छा सा कॉम्बिनेशन है, जो हमने इसमें डाल दिया लेमन जूस। और इसके बाद हम क्या डालेंगे इसमें, इसके बाद ये है मेरे पास हरा धनिया, जो काफ़ी सारा है। अच्छा, इसमें आप देखिए तो सोया मेंशन है, बट सोया चूँकि सीज़न में नहीं है, नहीं मुझे मिला, मैंने काफ़ी कोशिश की, नहीं मिला, तो आप सोया डालिएगा। इस बिरयानी में सोया का अपना एक मज़ा है, ठीक है जी। ये गई इसमें हरी मिर्चें,
ये गया इसमें हरा धनिया, ये गया इसमें कोकोनट मिल्क। ठीक है जी, बेहतरीन। ये देखें जी, आप इसको इतना ही गीला रहने दें, थोड़ा सा मैं इसको कुक करूँगी, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ये देखें जी, तो ये ज़रा सा मैं इसको कुक करूँगी सिर्फ 2 मिनट। बाय द टाइम मैं अपना ये चेक कर लूँ और फिर हम इस बिरयानी को दम देंगे, तो फिर आप देखिएगा। ये देखें जी, और कितने अच्छे क्रिस्पी से फ्राई हो रहे हैं। बहुत अच्छी है। इस तरह से आप बिरयानी बनाइए, आप देखिएगा आपको बहुत अच्छी लगेगी। ओह, ये तो हो गया, ये और मज़ीद होना है। थोड़ा सा चलो, कॉलर ले लें आप? बिल्कुल लीजिए। निमरा जी फ्रॉम लाहौर, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी हैं? ठीक हैं? हाँ जी, मैं भी ठीक हूँ। आज आप बहुत प्यारी लग रही है। हाँ? अभी गलती से आज प्यारी लग रही है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और बताएं क्या कहेंगी? मैं आपके शो की तारीफ करना चाहती हूँ। हाँ, कीजिए जनाब, बिस्मिल्लाह। और मैंने एक और फरमाइश करनी है। प्लीज कीजिए। मीना आंटी से जी बिल्कुल कीजिए। रसमलाई बनाना सिखा दे। आए हाय, रस मलाई क्या बाजार में नहीं मिलती? नहीं, बाजार में मिलती है, घर में बनाएंगे तो वो ज्यादा बरकत मिलेगी ना। नहीं, बाजार बिल्कुल से बिल्कुल। इतनी महंगी, ऊपर से थोड़ी मिलती है। हाँ, ये बात आप बिल्कुल सही। बेटे पता है क्या मसला है, हमारे प्रोग्राम का टाइम थोड़ा सा कम होता है ना, तो मैं ऐसी चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ कि जिसमें टाइम टेकिंग, ये टाइम टेकिंग चीज़ें। लेकिन चले इंशाल्लाह ताला, अब आपने कहा है तो मैं ज़रूर करूँ। ठीक है, ठीक है। चलें, और चलें। मैंने एक और बात करनी है। मुझे ना अभी तक गिफ्ट नहीं मिला। कौन सा था? पिज्जा वाउचर। अच्छा पिज़्ज़ा वाउचर। पिज्जा वाउचर मेरे ख्याल से रमजान में विन किया रमज़ान था। में। ठीक है, आपकी कॉल कंट्रोल रूम में जा रही, वहाँ अपनी डिटेल्स नोट करवा दे, कब विन किया था, डेट वगैरह। हाँ। और अपना नाम, नंबर, जो भी कॉन्टैक्ट्स और डिटेल्स हैं आपकी, वो आप ज़रूर नोट करवा दें और अनकरीब मिल जाएगा। थोड़ा सा टाइम होता है, समटाइम्स प्रोसीजर लंबा यूँ हो जाता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रमज़ान मुबारक में हो रही थी, तो अब इंशाल्लाह थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है टाइम, तो अब इंशाल्लाह आप लोगों के पास पहुँच जाएगा। थैंक यू। चलो अच्छा जी, आ जाते हैं हम बिरयानी को दम पे लगाने जा रहे हैं। इसके लिए आपको पता है कि मैं हमेशा इसमें डालती हूँ, ये मैंने डाल दिया इसमें तकरीबन आधा कप के करीब, थोड़ा सा ज़्यादा ही पानी डाला है मैंने। उसकी वजह सिर्फ ये है कि ज़रा सा गर्म था। इसके बाद हम डालेंगे इसमें फौजी कुकिंग ऑयल। ठीक है जी, ये डालें। आप कुकिंग ऑयल यूज़ करिए वनस्पति के बजाय? हाँ नहीं, इसमें डाल दी ना। अच्छा। ये किस लिए डालते हैं, ताकि नीचे से हमारी बिरयानी लगे नहीं। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ये ऑयल डाल दिया। वैसे तो ये कि मैं 1 पिंच ऑफ नमक भी सिर्फ इसलिए डालती हूँ कि जब ये पानी जो है उसमें जज्ब होगा ना चावलों में, तो ये फीकापन नहीं आना चाहिए। चलें जी, ये हो गया। ये पूरा इसको हमने हिला लिया। अबीला मुझे ये दीजिएगा बात राइस। इतनी परफेक्ट है ना, मतलब राइस में पानी डालते हुए तो हाथ कांपे, हाय हाय पानी और डालना है, कुछ टेंशन ना हो जाए, नरम ना हो जाए, लेकिन आप तो ज़बरदस्त। इंशाल्लाह। ये देखें जी, ये गए आधे के करीब राइस चले गए। ठीक है, थोड़ा सा और डाल देती हूँ, कोई मसला नहीं है। और इसको हम यहाँ रखते हैं। और ये जो शानदार सा हमारा मसाला तैयार हुआ है ना, अब मैं इसके अंदर ये चीज़ें मिक्स कर देती हूँ। बिस्मिल्लाह। ओए होए, क्या कुरकुरी सी आवाज़ है ना। चलें, अब आप देखें मसाला कितना कुछ शानदार हो गया। ये गया और ये मैं पूरा मसाला इस पर डाल, ये देखा आपने, ज़बरदस्त नहीं सा। अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है ना। अभी बेटा इसको ज़रा रख दीजिएगा उधर ना। ठीक है, ओके। ये गया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा विनेगर, ताकि हमारी बिरयानी जो है बहुत ही टेस्टी और बहुत ज़बरदस्त सी बने। तो ये बेक पार्लर का सिंथेटिक वाइट विनेगर है, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 2 टेबल स्पून। ठीक है जी, बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट हैं ये बेसिकली, और इनका सिंथेटिक वाइट विनेगर आपने इस्तेमाल किया ये है। गैस में बाकी के राइस। ओके, बड़ी कोई आप देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी ये बिरयानी की रेसिपी है जो कि बहुत जल्दी तैयार हो जाती है और बहुत ही शानदार होती है। आपको पता है बिरयानी हमेशा बहुत अच्छी होती है। वैसे तो कि फ़िश बिरयानी जब बनती है तो उसमें कलर नहीं डाला जाता है जो बेसिकली बनती है, लेकिन यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा कलर। अच्छा जी। ये तवा चाहिए हमें। ये हो गया तवा, और ये मेरे पास कलर है। वैसे ये कलर इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इसमें शामिल कर रही हूँ थोड़ा सा कलर। क्या मतलब अच्छा नहीं? मतलब ये ज़रा सा ये येलोश ज़्यादा है, ऑरेंजिश होना चाहिए। ये गैस में, ये देखिए जी, मैंने डाल दिया कलर। सही है, एक साइड पे। अब मैं इसको, अब आप देख रहे होंगे इसमें से आवाज़, आप तो नहीं देख रहे हैं लेकिन मुझे सुनाई दे रही, इसमें से आवाज़ें आ रही हैं, स्टीम खल सी है ना, कुछ हो रही है। है ना। तो ये स्टीम इसकी आना शुरू हो गई। इसको मैं रखती हूँ इधर और कवर कर दीजिए अभी इसको। अच्छा, थोड़ा सा इस पर हम
फौजी बनास्पति डालेंगे अच्छा, थोड़ा राइस सा, पे। हाँ थोड़ा सा राइस पे। अब आप सोचें कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति का कितना इस्तेमाल होता है हमारी रेसिपी में, इसलिए कोशिश करें अच्छी क्वालिटी का कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति इस्तेमाल करें, जैसे कि फौजी बनास्पति है और VTF बनास्पति जो कि शानदार कोलेस्ट्रॉल से पाक, विटामिन A एंड D से भरपूर है, मज़ेदार, जायकेदार, ज़बरदस्त जनाब। ये हो गया अच्छा है। जी, क्योंकि बिरयानी जब बनती है ना तो बनास्पति से ही ज़्यादा अच्छी बनती है। ये हम कोरमा बनाते या हम कढ़ाई बनाते, ब्रेक पे जा रहे हैं तो इससे पहले हम एक काम ये करते हैं कि यहाँ पर रख देते हैं ये कढ़ाई और चीज़ें इसमें डाल देते हैं, ताकि जब आप ब्रेक से वापस आएँ तो एटलीस्ट ये मसाला भुना हुआ हो। ये गई इसमें प्याज, लेमन, जिंजर, कढ़ाई बन रही है। अच्छा, ये बना रही हूँ मैं बीफ से। इसके अलावा इसमें हम डालेंगे फौजी बनास्पति, ज़बरदस्त सा, दानेदार सा, खुशबूदार। अभी मुझे दीजिएगा, चलें। वैसे तो मैं ऐसे ही डालने लगी थी। हाँ। ये अच्छा, इसको ज़्यादा आपको कलर देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें तकरीबन 3/4 कप मैंने डाला है, क्योंकि इस पर मेरे पास जो बीफ है बॉईल हुआ हुआ 600 ग्राम के करीब। हल्का सा मैं इसको फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या काम करूँगी, ये टमाटर जो मेरे पास बॉईल हुए रखे 250 ग्राम है, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। बॉईल भी हैं, थोड़े से मिक्स से हैं, ये डालूँगी और अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। बाकी क्या होगा ये हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे, क्योंकि ब्रेक आ गया है। बाकी मसाले हम डाल लेंगे बाद में, कोई मसला नहीं। अच्छा, मुझे बताएं, हमने जी, इसको कलर देना है? हल्का सा, हल्का सा, हल्का सा, टिल ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। तो हम अभी ब्रेक ले सकते हैं। हमने बिरयानी दम पे रख दी है, जिसमें हमने सिंथेटिक वाइट विनेगर का इस्तेमाल जो किया है वो बेक पॉलर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट का किया है। बेक पॉलर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट, आपको मालूम है इतनी आसानी, इतनी वैरायटी उन्होंने दी है, 26 डिफरेंट वेरिएंट्स दी हैं। ये मोर देन इनफ है, इतनी वाइड रेंज इन्होंने दे दी है। जो दिल करता है, जैसा दिल करता है, बस आपने पैकेट उठाना है। पैकेट में मौजूद मसाला साशे और बैक पे लिखी पूरी रेसिपी, वो आप फॉलो कीजिए और वही टेस्ट, स्टाइल एंड फ्लेवर जो आप होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स में जाके एंजॉय कर रहे होते हैं, वो आपको बिल्कुल घर पे मिल सकता है बेक पॉलर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट के साथ। तो जी, अपनी हर रेसिपी तैयार करें। सबसे इंपॉर्टेंट, खाउसे और लजानिया जो इतनी टाइम टेकन रेसिपीज़ हैं, और वो बेक पॉलर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट ने आसान कर दी है। मिनटों में आप तैयार कर सकते हैं। करी पाउडर मौजूद है, मसाला साशे अंदर मौजूद है, वैरायटी आपको दे दी है, और अब आसानी में मिनटों में आप खाउसे और लजानिया जैसी लेंदी रेसिपीज़ को भी तैयार कर सकते हैं, वो भी बेक पॉलर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट की आसानी की वजह से। तो जी, अब आप घर पे बैठे भी बन सकते हैं पास्ता एक्सपर्ट, क्योंकि बेक पॉलर है हमारे साथ। ऑल राइट, हमें जाना है ब्रेक पे, फिर मज़ीद आगे क्या हो रहा है। दूसरी रेसिपी भी बड़े ज़ोरों शोर पे बन रही है, मज़ेदार सी, डिटेल शेयर करेंगे, लेकिन अभी के लिए ब्रेक, फिर ज्वाइन करते हैं आपको। जी, वेलकम बैक। और पूरे ब्रेक मैंने और हमारी पूरी टीम ने मिलकर आपा को आज बड़ा तंग कर रहे थे, और आपा कही थी खबरदार तुम लोगों ने ऐसे किया, तो मैंने कहा आपा थोड़ी सी मस्ती तो चल सकती है कुकिंग के साथ साथ। तो आज आपा ने, पता है यूजुअली नहीं बहुत अवॉइड करती हैं ये बेचारी, बहुत सादी हमारी जो है ना ये आपा है। तो मैंने कहा आपा इतनी अच्छी आज मैचिंग की हील्स पहनी है, कोई मैच आए ना, दिखाए ना। तो एक्चुअली ये मैं और आपा साथ हम जब थे तो आपा ने तब ली थी, तो देखिए आज बहुत अच्छी लग रही है। आप देखें, हमारी बहुत प्यारी सी आपा है। ये लोग दरअसल पता है क्या, ये सबके सब मेरे उसके खिलाफ हैं कि मैं वो जॉगर्स पहनती हूँ करती हूँ, तो इसके बहुत ज़्यादा खिलाफ है। तो मैंने जब भी ये कभी ऐसे पहनती है तो हम सारे इतने खुश होते हैं, कहते हैं कि आपा बहुत अच्छी और अच्छी लग रही है कि नहीं? थैंक यू सो मच। तो अपने कंफर्टेबल होने की वजह से कहती कंफर्ट लेवल मेरा वहाँ जाता है कि जॉगर्स पहनने में, लेकिन आज बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। अच्छा जी, यहाँ पर बन रही है लेमन जिंजर कढ़ाई ना, उसके लिए हमने प्याज को हल्का सा सिर्फ ट्रांसपेरेंट किया, और हमारे पास था फौजी बनास्पति, इसके अंदर हमने कर लिया। उसके बाद हमने इसमें शामिल किए टमाटर हमारे पास तकरीबन 250 ग्राम थे, वो डाल दिए। अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। नमक मैं डालूंगी मसाले के लिहाज से, ठीक है ना, ½ टीस्पून डाल देती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी जब मैंने बीफ बॉईल किया था इसमें मैंने नमक शामिल किया था। कम होगा मैं थोड़ा और डाल लूँगी। ये क्या, इसके अलावा डालेंगे इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई थोड़ी सी डालेंगे, ½ टीस्पून। हल्दी ज़रा सी डालेंगे, तकरीबन ½ टीस्पून, ये भी हमने डाल दिया। इसको अब हम, हमारा मुँह कहाँ गया, ये रहा, ओके, इसको हम मिक्स कर लेते हैं। बेहतरीन। अब इसके अंदर क्या चीज़ डालेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें दही। गोश्त चूँकि मेरे पास बॉईल हुआ रखा हुआ है, लेकिन अगर आपके पास कच्चा है तो आप इसको थोड़ा टाइम देंगे, ठीक है। ज़रा ऑब्वियसली गलाना है आपको। ये गया दही, तकरीबन 2 टेबलस्पून। इसको हम मिक्स करेंगे अपने बीफ के साथ। ये चलें जी, बीफ गया 600 ग्राम बीफ। अब मैं इसको मिक्स करूँगी, ठीक है।
मिक्स करूँगी और फिर उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम दम पे छोड़ देंगे, क्योंकि ज़ाहिर है हमें सारे मसालों को अच्छा सा मिक्स करना है। अच्छा, ये बीफ, मटन, हर चीज़, चिकन जिसमें दिल चाहे बनाएं आप ना, यही रेसिपी के साथ, लेकिन बेहतरीन बनेगी। ये मेरे पास मिक्स बीफ था 600 ग्राम, ठीक है। और चिकन तो कच्चा डाल सकते हैं। चिकन तो कच्चा डालें आप इसमें ना। बस बीफ या मटन बीफ को थोड़ा को बीफ को आप बॉईल कर लें, मटन को भी अगर बॉईल कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है, मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा, ठीक है। इसके बाद हम डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा, हाफ टी स्पून, लेकिन ये पिसा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ये थोड़ा सा लेमन जूस है, बाकी चीज़ें हैं, लेकिन अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, तकरीबन जैसे हाफ कप पानी। ये लें। डालिए, आप डालिए। ओके, बताइएगा। डालें डालें डालें, चलें, बस काफ़ी है। मैं इसको मिक्स करती हूँ। मिक्स करने के बाद मैं इसको कुक होने देती हूँ, इसको कवर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अपनी एक और रेसिपी बनाएंगे, और इस रेसिपी में लेमन जूस डालेंगे, कुटी हुई काली मिर्चें डालेंगे, जिंजर डालेंगे यानी अदरक डालेंगे, और किस तरह से इसको फिनिश करेंगे बिल्कुल उसके लिए आप देखते रहिए हमारे। ओके, तो कॉलर ले लें। बिल्कुल कॉलर लें। फिर उसके बाद हम बड़ी ज़बरदस्त सी अपनी एक स्वीट डिश बनाएंगे। उसके लिए मैं काम करती हूँ कि दही को फेंटना शुरू करती हूँ, आप कॉलर से बात करें। हाँ, इमरान, क्या नाम बताया आपने? मिसेस आसिफ हमारे साथ। ओह यस, सो स्वीट, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, खैरियत से। कहिए कहिए, क्या मैं- कहेंगी? जी, क्या कहेंगी? मुझे ना आपका शो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। हाँ, थैंक यू। ट्राई करती है रेसिपीज। जी, पहले तो बहुत ज़्यादा करती थी, लेकिन अब बेबी हो गया तो इसलिए कम अब क्या हुआ? अभी थोड़ा बेबी के साथ मसरूफ। अच्छा। थोड़ी बिजी रहती हूँ ना। हाँ, सही, चले, सही। मुबारक आपको बेबी की, आपकी बहुत बहुत। जी, खैर मुबारक। अच्छा, और अब कोई फरमाइश करनी है, कुछ और कहना है, कुछ नहीं, पूछना है? अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सारी फरमाइश पूरी कर देते हैं। चले, गुड हो अच्छा, गया। चले, थैंक यू। फिर भी आज शो देख और रही मुझे हैं। ना इतना ज़्यादा कि मैं बहुत ज़्यादा एशियंस थी कि मैं मेरी कॉल आपको लग जाए, आज बहुत ही मुश्किल से लगी है, बहुत ज़्यादा खुशी हूँ मैं, आज फर्स्ट टाइम कॉल लगी है। हाँ, तो मिसेस आसिफ, बस अब हम इंतजार करेंगे, नेक्स्ट टाइम भी कॉल कीजिएगा ताकि हम आपसे बात करें। जी इंशाल्लाह। कोई क्वेश्चन वगैरह क्यों नहीं पूछती आप? नहीं, आज कोई क्वेश्चन नहीं है, हम तो आपको कह रहे थे कि आप पूछें, पर आपने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो कोई बात अच्छा, नेक्स्ट टाइम होगा तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ज़रूर कॉल कीजिएगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। और अभी यहाँ पर बिरयानी जो है शानदार सी तैयार होगी, मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ, ठीक है। बाकी मैं बाद में बताऊँगी। यहाँ पर आ जाते हैं वनीला फ्रूट योगर्ट। आजकल इतने अच्छे अच्छे फ्रूट्स आए हुए, आप ये बना सकते हैं, बहुत ही शानदार रहेगा, मज़ेदार रहेगा। और ये मेरे पास 250 ग्राम मेरे पास था दही, ठीक है ना, नॉर्मल दही। इससे मैं 2 टेबलस्पून के करीब डालूँगी क्रीम, नॉर्मल क्रीम। आप इसको खाली दही से भी बना सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन मैं थोड़ा सा एक रिचनेस के लिए मैं इसमें थोड़ी सी क्रीम, यानी 2 टेबलस्पून मैंने इसमें क्रीम डाल दी, सही है। ये गई। और डालेंगे हम इसमें चीनी, पिसी भी डाल दें, नॉर्मल डाल दें। ये मैं डाल दी इसमें तकरीबन 1.5 टेबलस्पून। वैसे तो जो फ्रूट्स की अपनी एक मिठास होती है वो भी बेहतरीन होती है। 2 टेबलस्पून। फिर उसके बाद वनीला एसेंस हम इसमें शामिल करेंगे। तकरीबन मैंने इसमें शामिल किया है, कितना शामिल किया भाई? क्या चीज़? वनीला एसेंस 2 टेबलस्पून आपने बोला? नहीं, वनीला एसेंस मैंने हाफ टी स्पून डाला है। अच्छा। हाँ, शुगर मैंने डाली थी 2 टेबलस्पून। Okay. अब ये देखिए बेहतरीन सा, बहुत ही अच्छा सा ये मिक्स हो गया। इसको शदीद ठंडा कीजिएगा, फिर उसके बाद इंजॉय कीजिएगा, आपको मज़ा आएगा। क्योंकि आजकल सीज़न में जितने भी फ्रूट्स हैं, तरबूज खरबूजे के अलावा और सेब के अलावा, सेब भी ना डालें क्योंकि हार्ड है, क्योंकि आजकल ये फलों का बादशाह आम मौजूद है जो बेहतरीन लगेगा इसके अंदर। ये गया आम, ठीक है। अच्छा, मैंगो इंग्रेडिएंट्स भी ऐसे हैं, अभी घर पे मौजूद है तो आज ही बना लें। आज ही अभी बना लें। हाँ, ये गए इसमें बनाना। केला। आप चाहें तो ये मिक्स फ्रूट से भी बना सकते हैं कॉकटेल, लेकिन ये कि जो फ्रेश फ्रूट है तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज़रूरत है। वाह, ये देखिए जी, आप पुदीने के पत्ते से इसको गार्निश करेंगे और सर्व करें, बहुत ही अच्छी सी That's इसमें it. खुशबू आ रही। देखिए जी, ये हमारी हुई रेसिपी कंप्लीट। सिर्फ हम इसको पुदीने के पत्तों से गार्निश करेंगे जो हमारे पास यहाँ पे रखे हुए। ठंडा ये हो गया। सर्व करें। और ठंडा आपने अच्छा करना है। ये देखिए जी, बिरयानी चेक करें आप, बड़ी गजब की तैयारी देखिए। हुई। ओहो, ये देखिए कलर आप। चेक करें। ये सी फूड बिरयानी है। यूजुअली सी फूड रेसिपीज जो होती हैं वो इतनी डरते डरते बनाते बिरयानी हाँ, कि भी डर लग रहा होता है कि हाँ। टूटे ना, लेकिन ये बेहतरीन बन चुकी है। इसको मैं तैयार कवर करती हूँ और आ जाते हैं अगेन अपने कढ़ाई ये की देखिए जी, तरह। कढ़ाई की तरह। मैं इसको भूनती हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा, सॉरी मेरे पर बहुत औजार। ज़्यादा, हाँ, इसको मैं ज़रा सा टैकल कर लूँ।
अभी चलो, सिर्फ मिक्स अब मैं इसको मिक्स कर से भून रही हूँ, सही, क्योंकि गोश्त हमारे पास गला हुआ। थोड़ी सी डालेंगे इसमें हरी मिर्चें, ये हरी मिर्चें चलेगी, लेमन जूस, इसके अलावा कुटी हुई काली मिर्चें ये चली गई 1 टेबल स्पून, और थोड़ी सी हम डालेंगे अदरक। बस मैं इसको भूनूंगी और उसके बाद ये लेमन स्लाइसेस जो हैं ये भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको भून लेती हूँ, ठीक है। ठीक है, जब तक आप भून रही हैं हम एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, और वो ये चीज़, वो बात या वो एक काम जो हो रहा है और एक नेकी की तरफ जो एक राह खुली है, उसमें हम चाहते हैं हम सब मिलकर अपना हिस्सा डालें, हम सब जो है इसमें शामिल हो सकें, जो कि है हम नेटवर्क लिमिटेड एंड टेलेनॉर पाकिस्तान ने मिलकर जो कैंपेन स्टार्ट की है, ये एक नेकी की तरफ जो काविश है, ये एक जो स्टार्ट किया है, इसमें आप अपना साथ दे सकते हैं, क्योंकि ये हो रहा है SIUT के लिए। और SIUT आप तमाम जानते हैं एक ऐसा इदारा है जहाँ पर हर इलाज मुमकिन है, वो भी फ्री, मुफ्त बिल्कुल मुमकिन है। वो तमाम लोग जो सिर्फ और सिर्फ पैसे ना होने की वजह से अपना इलाज नहीं कराते हैं, किडनी, लिवर, ट्रांसप्लांट जैसे बड़ी बीमारियों का इलाज वहाँ पर हो रहा होता है। और इसके साथ साथ अब क्योंकि कोरोना वायरस जितनी स्पीड से स्प्रेड हुआ और बहुत सारे लोग जो इसका शिकार हुए हैं, अब कोविड के पेशेंट भी वहाँ ट्रीट हो रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ट्रीट हो रहे हैं, जहाँ कोई कैश काउंटर मौजूद नहीं है। बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं या इस तकलीफ़ में ज़िंदगी गुजारते हैं कि वो बीमार हैं और उनके पास इलाज के पैसे नहीं हैं, और ये इलाज के पैसे हम सब मिलके मुमकिन कर सकते हैं। आपकी कोशिश से भी मुमकिन हो सकता है, तो प्लीज़ अपने अतिये को दीजिए, और ये तमाम अतिया आप भेज सकते हैं। हम नेटवर्क लिमिटेड के तमाम चैनल्स पे बैंक डिटेल मौजूद है, जहां जाकर आप अपने अतिया दे सकते हैं, और आपके दिए गए हर अतिये को टेलेनॉर करेगा डबल और पहुँचाएगा SIUT तक। टेलेनॉर ने भी हमेशा पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया है। जब जब पाकिस्तान पे कोई भी बुरा वक्त या खड़ा वक्त आया है, टेलेनॉर हमेशा साथ खड़ा रहा है अपने पाकिस्तानियों के लिए, और अपनी सर्विसेज के थ्रू और हर तरीके से साथ देने की कोशिश की, और आज भी वो साथ दे रहा है। और इस साथ में आप लोग भी अपना साथ दीजिए, अपना हिस्सा डालिए इस नेकी में। आप भी शामिल हो सकते हैं अपने दिए गए जितना पॉसिबल है आपके अतिये से। और तमाम बैंक डिटेल्स हम नेटवर्क लिमिटेड के तमाम चैनल्स पे मौजूद है, जहाँ जाके आप फॉलो कीजिए, और इसके साथ साथ अपना जो भी डोनेशन करना चाहते हैं वो आप डोनेट कर सकते हैं, और जी इन तमाम लोगों का इलाज मुमकिन बना सकते हैं, जो कि SIUT में होगा। अच्छा आपा, हमें ब्रेक पे भी जाना है। बिल्कुल, ब्रेक पे जाएं, और मैं बस ये चीज़ें अपनी जो है कंप्लीट करी हूँ। कढ़ाई में हमने तमाम चीज़ें डाली, बस इसको हम कंप्लीट करेंगे और इसको गार्निश करेंगे हम किसके साथ, ये देखिए जी कितनी शानदार, बहुत गजब की ना, बहुत बिल्कुल ही रेस्टोरेंट में जैसे हाँ, बनती है ना वो लुक। ये देखिए कितनी शानदार सी कढ़ाई, खुशबू कितनी अच्छी आ रही है इसमें। बस सिर्फ मैं अदरक, हरी मिर्च और लेमन स्लाइसेस ये ऊपर से डालूंगी और उसको फ्रेश करूंगी। डन है जी, तो और मजीद कुछ भी नहीं है, हमें जाना है ब्रेक पर। ब्रेक से पहले होगा रिकैप। 3 है खास आज की रेसिपीज, कंप्लीट मेन्यू है आज का, शानदार सा आपके सामने है। चक्की जो रिकैप ब्रेक है छोटा सा, फिर हम आपको ज्वाइन करते हैं। जी वेलकम बैक। और मुझे लगा था जैसे कि हम रिकैप पे जा रहे हैं, पर टाइम हमारे पास बहुत था। जिस हिसाब से आपा टेंशन दे रही थी कि जी रेसिपीज़ लेंदी हैं और जी जल्दी जल्दी रेसिपीज़ बनाएंगे, तो ये देखें ये ऐसी ही बोलती है, लेंदी रेसिपीज़ को भी झटपट कर देती है तैयार। नहीं देखिए, मुझे था कि इसके प्रोसीजर हैं, तो बेहतर है कि मैं थोड़ा सा अगर जल्दी काम कर लूँ, ज़्यादा बेहतर यूँ है कि लोगों को समझ आना चाहिए। जो देख रहे हैं डिटेल में सुकून के साथ ना, आप सबको समझ आ गई चीज़ें। हमने बना ली है, तमाम चीज़ें बनानी है, लेकिन एक हमने बिरयानी अभी हमने निकाली नहीं है। और आप ज़रा लज्जत की पेश के बारे में, अच्छा इससे पहले हम एक काम करें कि ज़रा सा गरम मसाले के मसाले बता दें। अच्छा ठीक है, चलें, वो भी रह गया, हमारी कॉलर ने पूछा था। चल अच्छा, हाँ हमारी कॉलर ने पूछा था कि गरम मसाला कैसे घर में बनाएं। हाफ अ कप सफ़ेद ज़ीरा लीजिए आप, 1 टेबल स्पून भर के आपने लिए लौंगे, और तकरीबन 1.5 टेबल स्पून आप ले लीजिए काली मिर्चें ले लीजिए। इसके अलावा 4 से 5 बड़ी इलायची, 6 से 7 छोटी इलायची। इसके अलावा आपने जायफल जावित्री का पाउडर, अगर आपके पास पिसा रवा रखा है तो आप वो उसमें तकरीबन 1 टीस्पून उसमें वो भी शामिल कर दें। और इसके अलावा आप दालचीनी 1 टुकड़ा, ठीक है, डाल के आप उसको तमाम को पीस लीजिए। टुकड़ा बड़ा नहीं होना चाहिए बहुत, वरना क्या होगा, दालचीनी की स्मेल। आपने बादियान का फूल नहीं डालना उससे, बादियान डालने से उसका फ्लेवर डिफरेंट हो जाता है, इंटायरली चेंज हो जाता है, उसमें हल्की सी सौंफ की खुशबू आने लगती है। जब भी आप गरम मसाला बनाए ना, तो आपने ज़रूर उसके अंदर जायफल जावित्री का पाउडर डालना है, छोटी इलायची डालनी है, बड़ी इलायची डालनी है, दालचीनी है, लौंगे,
प्रोपोर्शन मैंने आपको बता ही दिया, इस तरह से बनेगा, इंशाल्लाह बेहतरीन बनेगा। डन है, ठीक है। तो ये है घर में रहते हुए आप गरम मसाला किस क्वांटिटी से कैसे बना सकते हैं। अच्छा, क्योंकि मैं आपा के ये फ़ोन में दिखा रही हूँ और मैं फेसबुक पे नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको दिखा सकती। ऐसे आएगा? अच्छा नहीं आ रहा। हाँ वो यस आ गया। हाँ ये है फेसबुक का जो लज़्ज़त का पेज है, उस पे ये डिस्प्ले पिक्चर जो है वो ये है, ये आप देख लीजिए। अब कोई कॉपी करके सेम एग्जैक्टली अगर यही पिक्चर अब किसी पेज पे लगा दे तो एक अलग बात है। बहरहाल तो ये पिक्चर है, मैं आपको इसकी लाइक्स बता देती हूँ। इसकी जो ये जो इसके लाइक्स हैं वो हैं 1,26,205 इसके लाइक्स या फॉलोअर्स जो होते हैं वो हैं इस पेज के। क्योंकि कोई भी अगर फेक पेज बनाएगा तो डेफिनेटली पिक्चर ले सकता है, लेकिन लाइक्स एंड फॉलोअर्स इतने एग्जैक्टली नहीं आ सकते हैं। और अब वो तमाम लोग जो रेसिपीज़ जानना चाहते हैं तो यहाँ पर जो ये बने हुए होते हैं होम वीडियो एंड फोटोज़, तो आप फोटोज़ में जब जाएंगे, जैसे ही ये ओपन होता है मैं आपको दिखाती हूँ, तो फोटोज़ में तमाम रेसिपीज़ मौजूद हैं। वो रेसिपीज़ जो यहाँ शो पे बनती हैं। किसी ने कहा था कि जी बिल्कुल अपडेट नहीं हो रहा आपका पेज, तो मैं आपको दिखाऊँ। अच्छा ये अब ओपन हो जाए, मैं आपको दिखाऊँ। कल तक हमने वो रेसिपी बनाई थी 1 पॉट राइस जो थी, कीमा राइस जो थी, वो रेसिपी बनाई थी, तो वो भी रेडी हो गई थी, वो भी अपलोड हो गया है इसके अंदर। अब समटाइम्स नेट का भी इशू होता है। हाँ अच्छा मुझे याद आ गया नेट का इशू क्यों है, क्योंकि मैंने एयरप्लेन मोड पे किया था सर। अच्छा तो ये बंद हो गया है। जैसे ही अब ये खुलता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा तमाम रेसिपीज़ बाकायदगी से हमारी टीम इस पे अपलोड कर देती है, और जैसे जैसे अपलोड हो रही होती है तो आप वहाँ से रेसिपीज़ देख सकते हैं, आसानी से जो है वहाँ से रेसिपीज़ ले सकते हैं, जहाँ कुछ भी आपको यहाँ पर मिस होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब ये खुल गई, आप देखें। अच्छा ये लास्ट रेसिपी फ़ोटोज़ में मैंने देखा जाके, तो ये है 1 पॉट कीमा राइस, जिसमें इंग्रेडिएंट्स अच्छे से नजर आ रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स मेथड पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, पिक्चर भी मौजूद है, और यहाँ जाते जाएं और पूरी रेसिपीज़ आपको बाकायदगी से अच्छे से मिल सकती हैं। इवन कि वीकली मेन्यू भी इसमें मिल जाएगा। तो ये है हमारा फेसबुक का पेज। अब टेंशन नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आराम से वो तमाम लोग जिन्होंने अभी तक फॉलो नहीं किया हुआ है, तो ये लज़्ज़त का पेज है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं, जिस पे फॉलोअर्स या लाइक्स जो है 1,26,205 हैं। और क्या रह गया? ओह यस, स्क्रीन पर डेली जो है नेम के साथ साथ फेसबुक का पेज भी जो है दिखाया जा रहा होता है, नाम लिखा हुआ आ रहा होता है। तो अच्छा आप ये भी बता दीजिए कि इसको पेज को ज्वाइन किस तरह करना है। कुछ लोग मुझसे ये भी बात पूछते हैं कि हम पेज को ज्वाइन कैसे करें, तो मुझे हाँ बताएं। इस पे आप लज़्ज़त लिखें, ठीक है ना, लज़्ज़त की स्पेलिंग आपने देख ली, लज़्ज़त लिखेंगे तो आप देखिएगा खुद ब खुद वो खुलता चला जाएगा, और आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे लिखा होगा साइड पे फॉलो, तो आप उसको फॉलो कीजिएगा, तो फिर आप सारी रेसिपीज़ को भी फॉलो करेंगे। और आपके पास वो फेसबुक का पेज पूरा आ जाएगा। यानी अपने फेसबुक अकाउंट से सर्च में जाएं, और वो तो तमाम में खासा आता होगा, लेकिन बस और सिर्फ लोगो देख लीजिएगा, ये डिस्प्ले पिक्चर जो है वो देख लीजिएगा, वो देखें, खोलें, और आपको लगता है इतने लाइक्स इतने फॉलोअर्स वाला जो मैंने पेज दिखा है ये है, वहाँ जाके आप फॉलो कीजिए, और फिर जब अपलोड होती जाएगी वो आपको मिलती जाएगी रेसिपी। बस अब रेसिपीज़ की टेंशन नहीं होनी चाहिए, बस आप घर बैठे मज़े के खाने बनाएं, आप की हर रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं बहुत आसानी से। जनाब डन है जी। तो अब टाइम है एक्चुअल रीकैप का। तो अभी टाइम है, आप रीकैप देख सकते हैं। पेज हमने आपको दिखा दिया, रीकैप से मिस हो जाता है, थोड़ा बहुत यहाँ कुछ हो जाता है तो आप फेसबुक के पेज से भी देख सकते हैं, लेकिन अभी मिस नहीं होना चाहिए। रिपीट प्रोग्राम का टाइमिंग, ओह यस, यानी हर तरीके से हम आपको जहन नशीन करवा देंगे हर रेसिपी। तो रात 10:30 बजे आज का शो आज रात ही रिपीट हो जाएगा पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइमिंग के मुताबिक। कल सुबह में भी शायद 5 बजे सुबह होता है। ओह तो ठीक है, सुबह में उठें तो जल्दी से आज की क्या रेसिपी बनानी, तो उठ के आप वो भी देख सकते हैं। अरे वाह वाह क्या बात है। चलिए जी, रिकैप का टाइम है, रिकैप देखते हैं, फिर एक ब्रेक है, फिर आप लोगों को ज्वाइन करते हैं। फिर यहाँ मौजूद होंगी जी बिरयानी, सी फूड, और साथ में कढ़ाई मज़ेदार सी वो मौजूद होगी, वो भी आपको गर्मा गर्म चेक कराएंगे कैसी लग रही है। लेमन जिंजर कढ़ाई, अज्जा उबला गाय का गोश्त 600 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, चॉप्ड प्याज 1 अदद बड़ी, उबले चॉप टमाटर 250 ग्राम, नमक मिर्च हल्दी हस्बे ज़रूरत, लीमू का रस 1 खाने का चमचा, लीमू स्लाइस 1 अदद लीमू का स्लाइस, अदरक 2 खाने के चमचे, पिसा ज़ीरा 1.5 चाय का चमचा, लंबी कटी हरी मिर्च 4 से 5 अदद, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, दही 2 खाने के चमचे, तेल या घी आधा कप। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके चॉप्ड प्याज फ्राई करें, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, उबले चॉप टमाटर और नमक मिर्च हल्दी डालकर मसाला भून लें। उसके बाद उबला गोश्त शामिल करके अच्छी तरह भूनें और आधा कप पानी मिलाकर उबला गोश्त गला लें।
अब इसे दोबारा भूनकर पिसा ज़ीरा, कुटी काली मिर्च, स्लाइस अदरक और लीमू का रस शामिल करें और दम पर रख दें। आखिर में निकाल कर लीमू स्लाइस, लंबी कटी हरी मिर्च और स्लाइस अदरक से गार्निश कर दें। सी फूड बिरयानी अज्जा: झींगे 250 ग्राम, बोनलेस फ़िश 300 ग्राम, चॉप्ड प्याज 2 अदद, उबले चॉप्ड टमाटर 2 अदद, बिरयानी मसाला 2 खाने के चमचे, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक मिर्च हल्दी हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया हरी मिर्च आधा कप, सोया आधी गट्ठी, कोकोनट मिल्क आधा कप, तेल 3/4 कप, उबले सेला चावल 400 ग्राम, बेसन आधा कप, चावल का आटा 2 खाने के चमचे, सिरका हस्बे ज़रूरत, तेल फ्राइंग के लिए, लीमू का रस 2 खाने के चमचे, खाने का पीला रंग 1 चुटकी। तरकीब: झींगे और बोनलेस फ़िश पर बेसन, चावल का आटा और नमक मिर्च हल्दी लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद गर्म तेल में डीप फ्राई कर लें। मसाले के लिए तेल गर्म करके साबित गर्म मसाला और चॉप्ड प्याज फ्राई कर लें। उसके बाद उबले चॉप्ड टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक मिर्च हल्दी और बिरयानी मसाला डालकर भून लें। अब इसमें फ्राई किए हुए झींगे, फ़िश, हरा धनिया, हरी मिर्च, सोया, लीमू का रस, सिरका और कोकोनट मिल्क डालकर तेज़ आंच पर पका लें। एक पैन में आधा कप पानी और 2 खाने के चमचे तेल डालें। फिर 400 ग्राम में से आधे उबले सेला चावल डाल दें। उसके बाद तमाम मसाला शामिल करके बाकी चावल भी मिलाएं और दम पर रख दें। आखिर में खाने का पीला रंग शामिल कर दें। सी फूड बिरयानी तैयार है। वनीला फ्रूट योगर्ट अज्जा: दही 250 ग्राम, आम 1 कप, केले 4 अदद, क्रीम 4 खाने के चमचे, पिसी चीनी 2 खाने के चमचे, वनीला एसेंस चंद कतरे। तरकीब: दही में पिसी चीनी, क्रीम और वनीला एसेंस डालकर खूब फेंट लें। अब इसमें आम और केले शामिल कर दें। आखिर में इसे निकाल कर पुदीने के पत्तों से गार्निश करें। वेलकम बैक। और धुआं उठाते हुए मज़ेदार सी ये बिरयानी जो सी फूड तैयार किया आपने, बहुत मज़े की लग रही है सीरियसली। अब आप देखें, कलर देखें, हर कलर आपको राइस में मिलेगा, येलो से लेके वाइट तक की सारी टोन्स है ना राइस के अंदर। मतलब इतनी मज़ेदार और भरपूर तैयार हुई है। अब आप देखें, 2 अलग अलग जगह आपने सर्विंग की है, लेकिन बहुत गजब की लग रही है। आपने भी देर से इसको डिश आउट किया, आपने कहा एंड में करूँगी ताकि गरम गरम आपके सामने हो और जी मज़े की खुशबू जो है आती रहे। और दूसरी तरफ कढ़ाई चेक करें, ये एक्चुअली आपने कढ़ाई में ही सर्व की है, तो ये इसका बिल्कुल लुक, इसका आई एम श्योर टेस्ट, इसका जो स्टाइल है पूरा जो है वो रेस्टोरेंट्स वाला है, जो कि आपके सामने तैयार है। लेमन जिंजर कढ़ाई ना, इसको आप चिकन से बना सकते हैं, मटन से बना सकते हैं, बीफ से ये बहुत अच्छी बनती है। तो आप बनाइएगा ज़रूर, फिर मुझे बताइएगा। और एक बहुत ही डिफरेंट सा डिज़र्ट जो बहुत ही क्विक तैयार हो सकता है, बहुत वो इंग्रेडिएंट्स कॉमन जो शायद आपके घर पर अभी रखे हुए भी हों, आप उससे बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं और इतना मज़ेदार है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपको रिचनेस इसमें डालनी है ना, तो आप कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अरे वाह! तो मैंने कंडेंस मिल्क इसलिए नहीं बताया क्योंकि ज़ाहिर कंडेंस मिल्क हर घर में होता नहीं है। क्रीम तो आप कर सकते हैं, क्रीम का ज़रूर कीजिएगा, उससे अच्छी रिचनेस आ जाती है। लेकिन अगर आप दही के साथ भी करना चाहते हैं, आप इसमें अंगूर डाल सकते हैं और इसके अलावा पिचेस डाल सकते हैं, चीकू डाल सकते हैं। ये सारे फ्रूट्स इसमें जो सॉफ्ट फ्रूट होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। और मैंगो और केला बनाने का बहुत ही अच्छा सा कॉम्बिनेशन होता है। खुबानी भी डाल सकते हैं, बट खुबानी का भी एक जरा सा डिफरेंट टेस्ट है, थोड़ी सख्त होती है वो। देख के डालें या तो जो या खट्टी ना हो और थोड़ी सी मीठी और सॉफ्ट हो। बिल्कुल। ओके, तो यानी बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो कि आप एक साथ मिक्स करके योगर्ट एंड क्रीम के साथ इतना अच्छा बना सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। और चाहे तो कंडेंस मिल्क आपने कहा, क्रीम से इसके अंदर एक फ्लफी, स्मूथ और बहुत अच्छा क्रीमी फ्लेवर है और टेस्ट है। क्योंकि ये मैंने ट्राई किया, इसलिए मैं आपको इसके बारे में बता सकती हूँ। मीठा हो और वो भी आपा के हाथ का बनाओ तो मैं तो नहीं छोड़ती। बहरहाल बाकी रेसिपीज़ भी बड़ी मज़ेदार हैं। ठीक है जी, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम आपसे कल मुलाकात करेंगे और कल भी होंगी बहुत ही शानदार और मज़ेदार रेसिपीज़, जो कि डेफिनेटली आप लोग देखेंगे, एंजॉय करेंगे आपा की खास रेसिपीज़। तो इजाज़त लेते हैं, बिल्कुल कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।